इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। पीडीपी ने जारी की है 5 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। अनंतनाग पश्चिम से अब्दुल गफ्फार सूफी उम्मीदवार, पहलगाम से शब्बीर सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। इंद्रवाल से शेख नासिर हुसैन पीडीपी के उम्मीदवार घोषित किए गए। इसके साथ ही पद्दर नागसेन से संदेश महाजन उम्मीदवार पीडीपी के होंगे। डीएच पोरा से गुलजार अहमद डार पीडीपी के उम्मीदवार। तो पीडीपी की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई है। सैयद तजमुल मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। तजमुल, क्या जिन नामों का जिक्र पीडीपी की तरफ से हुआ है, जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, इनकी चर्चाएं हो रही थी या इससे अतर राजनीति में कुछ और होता हुआ वहां नजर आ रहा है? देखिए, भारत 24 ने सबसे पहले कहा था कि इल्तिजा मुफ्ती जो है वो पॉलिटिकल डेब्यू करेगी बिजबिहाड़ा से, जहां इनका आबाई इलाका है। और डॉक्टर शबीर जो कि साबिक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट एलडी रहे हैं लंदन हॉस्पिटल, वो नौकरी छोड़ देंगे और उन्हें पहलगाम से टिकट दी जाएगी। और ये हमने कबल वक्त बोला था और यही हुआ। और इसी तरह से अनंतनाग वेस्ट और जम्मू के कुछ रिमोट एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिन नामों का ऐलान किया गया, उसमें बड़ी बात यह है कि ये नाम जो है ये पहले कई एक इनमें से नए हैं और कई एक इनमें से वजीर भी रह चुके हैं, जिसका गालिबन फायदा जो है जरूर पीडीपी देखना चाहती है। लेकिन इसी बीच में चूंकि राहुल गांधी की आमद कल जम्मू है और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शायद राहुल गांधी वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को अपील करेंगे कि वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ें और चुनावी उम्मीदवारों का नाम मुश्तहर करने से पहले जो है वो जरूर आपस में मशवरा करें। और हो सकता है जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही कहा कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। पीडीपी ने कहा कि हम इंतजार करेंगे कि कांग्रेस किस फार्मूला के साथ आता है। और अभी पीडीपी और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो तकरीबन बरकरार है और इस रिश्ते को शायद और ज्यादा मजबूती कल राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे से मिलेगी। लेकिन ये जो प्रत्याशी हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज हैं जिनके नामों पे आज मोहर साबित हुई, लेकिन पीडीपी में बड़ी हद तक जिन लीडरान को टिकट नहीं मिले, उन्होंने आज बहुत ज्यादा रिवर्स गियर लगाया। और चीफ स्पोक्स पर्सन सुहेल बुखारी ने रिजाइन किया, स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हरबख्श ने रिजाइन किया। और इसी तरह से कई एक नाम है जो पार्टी में महबूबा मुफ्ती के साथ 4 अगस्त 2019 की बदलती तस्वीर के बाद महबूबा मुफ्ती के साथ साथ रहे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो पार्टी से टिकट का मुतालबा कर रहे थे। जबकि पीडीपी अधीक्षक के मुताबिक जिन लीडरों ने अभी तक रिजाइन किया हुआ है उनमें से पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन, उसे चीफ स्पोक्स पर्सन उनकी सलाहियतों के मुताबिक बनाया था और कॉन्स्टिट्यूएंसी बाद में देखा जा सकता था। और जो 3 नाम मैंने मजीद गिनवाए, डॉक्टर हरबख्श और कई नाम हैं जिन्होंने इस्तीफा दिए, दरअसल वो डीडीसी बने थे, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वो मेंबर बने थे पीडीपी की टिकट पे। और उनके पास अभी 2.5 साल का वक्त है, लिहाजा पीडीपी ने किसी भी डीडीसी को टिकट नहीं दिया, बल्कि डीडीसी को डीडीसी रहने दिया और विधायक बनने के लिए नए उम्मीदवार मैदान में लाया। कुल मिलाकर दक्षिणी कश्मीर में चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान पीडीपी ने किया। कांग्रेस अभी तक वेट एंड वॉच कर रही है, जबकि तीसरी मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ से सींग लगाने के लिए पीडीपी के साथ तैयार रहेगी, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर में 2 मजबूत पार्टियां जो हैं वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और बीच में कई एक इलाकों में जो ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं इंचार्ज झारखंड गुलाम अहमद मीर सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं। इसी तरह से श्रीनगर में इनके नए प्रेसिडेंट और सीडब्ल्यूसी मेंबर तारिक हमीद कर्रा है, वकार रसूल बानहाली हैं, जिनको लेकर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कंसेंसस बनाने की तैयारी की जाती है ताकि इनके टिकटों का ऐलान किया जा सके। लेकिन सारा मूड डिपेंड करता है कि राहुल गांधी के साथ क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहमति बनती है। लेकिन ये नाम जाहिर करके पीडीपी ने अपने इलेक्शन प्रचार का बाकायदा ऐलान किया। इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहाड़ा से लड़ेंगी, लेकिन महबूबा मुफ्ती के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में यानी स्टेट को डाउनग्रेड करने के बाद वो फिलहाल चुनावी उम्मीदवार के तौर पर नहीं होंगी, लेकिन मेगा स्टार कैंपेनर के तौर पर जरूर पार्टी के लीडरान के लिए चुनावी कैंपेन करेंगी। अच्छा तजुमुल, जब भी भारत में चुनाव होते हैं जातीय समीकरण पर नजर होती है और फिर इस बार तो जो रिजर्वेशन है उसके तहत भी कुछ रिजर्व सीट की गई है जातिगत समीकरण को देखते हुए। तो पीडीपी जब 10 साल बाद चुनाव हो रहा है तो इसको लेकर के किस सिरे से तैयारी शुरू कर रही है? देखिए, रिजर्व सीट्स में जिस तरह से हमने 12 कहा कि जम्मू कश्मीर में जब इन रिजर्व सीट्स की बात करें, एक तो शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीट्स है जिनके लिए जो मुकाबला है वो रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज के बीच में है, और जो बाकी रिजर्व सीट्स हैं जिनमें पंडितों के लिए खुसूसी सीटें रखी गई है। और इसी तरह से जो आपकी बार 3 सीटें ऐसी होगी जिन पर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब लोग जो है, जो दर्द शिन और बाकी बोलियां बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। इसमें भी मुकाबला अच्छा है, लेकिन इन सीटों को लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
जबरदस्त धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, बौद्ध हो या कोई भी कम्युनिटी हो, उन्हें डायरेक्ट कैटेगरी देने के बजाय उन्हें इलेक्टेड होना चाहिए था, लोगों के पास जाना चाहिए था, भले ही सीट जो है कोई भी जीता, कोई भी पार्टी जीती। लेकिन इसी बीच में राहुल गांधी का प्रोग्राम भी हमारे पास आ चुका है और राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का प्रोग्राम जो है वो कल जम्मू में 2:30 बजे जो है बनकट फोर्ट में वो जम्मू में कार्यकर्ताओं से वहां मिलेंगे बुधवार को तकरीबन 2:30 बजे दिन के बाद। यानी इसी तरह से जो दीगर रिजर्व सीट्स हैं, जिसमें जम्मू में बहुत दूर दराज इलाके हैं जिनमें एसटी की सीट्स है, शेड्यूल कास्ट यानी एसटी की सीट्स है, उन पे भी अच्छा खासा मुकाबला होगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब आप रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद बीजेपी ने रिजर्वेशन की सीटों को बड़ी गंभीरता से लिया और आम लोगों के साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी है, जिनमें शेड्यूल कास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से विस्थापित वो पंडित जो जम्मू कश्मीर छोड़कर बाकी स्टेट्स में चले गए, उनके लिए रिजर्व सर्च। लेकिन ये सारी राजनीति के मामले में कल से जो है, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो कैंडिडेट्स का लिस्ट तैयार करने में लगी है, लेकिन पीडीपी ने तकरीबन अपने अभी तक 18 उम्मीदवारों के नामों का पहले ही ऐलान कर दिया। चलिए ठीक है तजुमुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।